और फुलवारी में जब पहुंचे हैं तो देखिए राम जी का आदर्श बढ़िया, वृक्षों में पौधों में सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे पर राम जी ने तोड़ा नहीं। राम जी जब पुष्प वाटिका में गए हैं तो चारों तरफ देखने लगे। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया देख किसको रहे हो, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? राम जी बोले माली। क्यों? बोले दूसरे का बागीचा है, ऐसे फूल थोड़ी तोड़ लेगी। सोच रहा हूं इस बाग का जो मालिक है, माली है, आ जाए मैं उससे पूछ लूं। देखो राम जी का आदर्श देखो, राम जी बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ते, यहाँ बिना पूछे ताले तक लोग घर के तोड़ डालते। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने फूल भी नहीं तोड़ा, इंतजार कर रहे कि माली आ जाए, तब तक बाग का माली आ गया। राम जी ने कहा भैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो जरा पुष्प चयन करें, गुरुदेव के पूजन के लिए मुझे पुष्प चाहिए। मालिक ने कहा कि देखिए प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको बाग में नहीं जाने दूंगा। क्यों? बोले बस आपको फूल चाहिए तो मैं तोड़ कर ला करके दे सकता हूं, पर आप बाग में प्रवेश नहीं कर सकते। सोचो मिथिला के माली ने भगवान राम को बाग में जाने से मना कर दिया। कारण क्या था? भगवान ने पूछा आखिर हम क्यों बाग में नहीं जा सकते? बोले देखो माली बहाना बना रहा। पहले तो कहता है कि आप यदि बाग में जाएंगे और आपके छत से तोड़ेंगे, माली ने कहा तो भी हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बड़ी देर तक माली से राम जी का संवाद चलता रहा। माली हार करके बोला एक शर्त है तब आपको बाग में घुसने देंगे। राम जी बोले बताओ कौन सा शर्त? बोले पहले सीता जी की जय बोलो। राम जी ने कहा ये कौन सी शर्त? बोले हाँ यहाँ की मालकिन वही है, मिथिला की राजकुमारी है, कड़कड़ में उनकी सत्ता है। हमारे यहाँ तो बिना जानकी जी की जय बुलाए कोई काम नहीं होता, सीता जी की जय बोलो। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुन रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, बोल दो। राम जी ने कहा हम कैसे सीता जी की जय बोलते? लक्ष्मण जी कहते प्रभु काहे को बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, रोज मन में तो जपते ही हो, सीता जी की जय कहते हो, आज सबके सामने कह दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? राम जी मुस्कुराने लगे और इस प्रकार से राम जी अभी पुष्प वाटिका में विराजमान ही है। तब तक जानकी मैया अपनी सखियों के साथ गौरी माता के पूजन के लिए चली और मंगल गीत गा रही है सखियां। कौन सा मंगल गीत गा रही है? जानकी जी का स्वयंवर होने वाला है तो मां की आज्ञा पर जानकी जी मां गौरी के पूजन के लिए श्रृंगार कर रही, तैयार हो रही है। मेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे प्रिय की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छवि से दिखो मैं तो प्यारी, उनकी छवि
माता गौरी के पूजन के लिए आई है। और देखिए, ऐसा मानना है कि जो भी बहनें जिनका विवाह नहीं हुआ है, भगवान के विवाह का ये प्रसंग ध्यान से सुनती है तो रामचंद्र जैसा वर उन्हें मिलता है। तो सखियां खड़ी रहेंगी और मां जानकी अब गौरी मैया का पूजन कर रही हैं। बोलिए जानकी मैया की जय हो। मेरे राज की किशोरी है मैया पैया तोरी परो। जिनको माँ का ये स्वरूप अच्छा लग रहा है, दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे। जानकी मैया की। पीछे में जो बैठे हैं बाबू जी भैया जी, आप लोग हाथ उठा के तैयार ताली बजा सकते हैं।
हेलो, बोली गौरी मैया की। हाँ सभी जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम देखिए जब माँ भवानी का पूजन किया है, जाकर के जानकी मैया ने बड़े भाव से श्रद्धा के साथ मां को प्रणाम किया है। तब तक एक सखी जिसका पूजन में मन नहीं लग रहा था, वो दौड़ करके पुष्प वाटिका की ओर चली गई और वहां पर दोनों भैया को देखा, राम जी को लक्ष्मण जी को। आहा, प्रसन्न हो गई, चहकती हुई दौड़ती हुई आई और कहा कि जानकी, आज लगा कि मानो मैंने जन्म जन्म की निधि वाली। जानकी मैया ने कहा, तू गई कहाँ थी? बोली, मैं फुलवारी की ओर गई थी। अच्छा, क्या देख लिया? अब वो सहेली बार बार हाँ कर रही है, बोल नहीं पा रही है। बोली, मैंने ऐसी चीज देखी है कि तू सुनेगी तू भी खुश हो जाएगी। जानकी मैया ने कहा, क्या देखा है? बोली, जो दो बालक जिनकी पूरे नगर में चर्चा हो रही, वो पुष्प वाटिका में पुष्प लेने आए हैं। जानकी, मैं तो कहती हूँ तुम भी एक बार देख लो। सखी आकर के कहती है जानकी मैया से, अब किसी इंसान की आप बार बार तारीफ करोगे तो आपका भी मन होगा ना कि हम भी एक बार देख लें। तो जानकी जी को अपनी सखी की बात बड़ी सुंदर लगी, पर साहस नहीं हो रहा है कि पुष्प वाटिका में जाए। तो सखी से क्या कहा, देखो मैं चलूंगी तो, लेकिन तुम मेरे आगे आगे रहना, मैं तुम्हारी ओट में छिप करके चलूंगी। और देखिए माँ का संस्कार, प्रत्यक्ष नहीं गई, छिप करके अपनी सखी के ओट में गई है और ओट से राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया। माँ के चरणों की नुक की पायल बजी, तो पायल सुन करके राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, ये जो पायल की आवाज सुन रहे हो, ये जानकी जी की है और इन्हीं के कारण से धनुष यज्ञ रचाया गया है। और वहां पर जानकी जी राघवेंद्र सरकार का दर्शन करती हैं छिप करके। अब प्रभु और मैया एक दूसरे की दृष्टि पड़ी, जब अब पलक निहार रहे हो, तब सखी ने कहा, जानकी बस हो गया, हो गए दर्शन, चलो अब माँ जानकी मुस्कुराती हुई आई और माँ भवानी के चरणों में गिर पड़ी। अभी तक माँ ने कुछ मांगा नहीं था, बस पूजन किया था, लेकिन अब प्रणाम करती है, कहती है, माँ वर के रूप में मुझे यही मिले, अपने मन में कहती है। और माँ भवानी ने आशीर्वाद दिया, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो वर मिले ही जाहि मन वाचा। तुम्हें वही वर मिलेगा जिसकी तुमने मन में चाह की है। और आशीर्वाद दिया है क्या, मन जाहि राज
और इस प्रकार से माँ भवानी ने, माँ जगदम्बा ने जानकी मैया को आशीर्वाद दिया। माँ का आशीर्वाद देखिए आज मिला है। देखिए शादी विवाह में एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। जो विवाह अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होता है वो विवाह सफल होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे बड़े अगर हमारे लिए कुछ सोचते हैं तो वो अच्छा ही सोचते हैं, वो अच्छा ही फैसला लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि शादी विवाह के फैसले माता पिता गुरु को ही लेने चाहिए। आज जानकी मैया ने जब माँ गौरी की आराधना की तो माँ गौरी ने उनको आशीर्वाद दिया, और राम जी जब फूल लेकर वापस गए तो गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया। इधर जानकी मैया को माँ पार्वती का आशीर्वाद मिला, और राम जी को किसका आशीर्वाद मिला? गुरु जी का आशीर्वाद मिला। क्या आशीर्वाद मिला? गुरु जी जब देखते हैं राम जी को, राम जी ने फूल ला करके दिया, गुरु जी ने कहा कि राम पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। राम जी ने कहा गुरुवर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जनक नंदिनी का आगमन हुआ था। गुरु जी खुश हो गए, बोले जनक नंदिनी आई थी क्या? हाँ, गौरी पूजन के लिए। तो क्या उन्होंने आपको देखा? राम जी बोले हाँ उन्होंने हमको देखा। अच्छा आपने उनको देखा? हाँ देखा। गुरु जी कहे बस हो गया काम, इसीलिए तो हम आपको लेकर के आए थे, और आशीर्वाद दिया क्या? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, कुछ मुख्य अतिथि आए हैं। 2 मिनट का समय हमारे जो थोड़ी देर के लिए कथा को क्षणिक विश्राम दिया गया है, क्योंकि हमारे बीच एक महत्वपूर्ण अतिथि उपस्थित हुए हैं। कादीपुर के नायब तहसीलदार श्रीमान दुर्गेश यादव जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप इस राम कथा में शामिल होकर हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही गौरवान्वित किए हैं। इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके आने से हमारे पगड़ी पहनाकर कथा व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां से स्वागत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित कुमार शर्मा जी, आपने कथा व्यास जी को पगड़ी पहनाकर आपने जो सम्मान दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का बहुत अभाव है, आइए सीधा विवाह में चलते हैं। जानकी जी के स्वयंवर की एक शर्त थी, कौन सी? शिव जी का जो पिनाक था धनुष, उस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा जानकी जी उसे ही वरमाला पहनाएंगे, ऐसी शर्त थी। धनुष देखने के लिए राघवेंद्र सरकार भैया लखनलाल के साथ पहुंचे गुरु जी के साथ। कहां पर? जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था। शतानंद जी को बुलाया जनक जी ने और विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण भेजा, और दोनों भैया उनके साथ चल पड़े। और एक बड़ी सुंदर बात है, देखिए जहां रंगभूमि थी, जहां पर धनुष यज्ञ होने वाला था, वहां पर एक से एक लोग आए थे। बड़े बड़े प्रतापी राजा आए हुए थे, बड़े बड़े वीर राजा बड़े दूर दूर से आए थे। मां जानकी के स्वयंवर में बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे।
और देखिए एक बड़ी सुंदर बात थी, जब रंगभूमि में राम जी प्रविष्ट हुए हैं, जैसे राम जी वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर बहुत से लोग बैठे हुए थे और जितने लोग बैठे थे राम जी सबको अलग अलग नजर आए। राम जी एक है लेकिन नजर अलग अलग आ रही है। देखिए अब किसको भगवान कैसे लगे। देखो कहते हैं ना कि जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसे ही नजर आते हैं। जिसका जैसा भाव होता है भगवान को उसी रूप में देखता है। रजा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो राम जी जब रंगभूमि में प्रविष्ट हुए तो जो लोग बैठे थे सबको राम जी कैसे दिखाई पड़े। देखिएगा राम जी तो सबसे पहले किसने देखा, वीर राजाओं ने। तो जो वीर राजा थे उनको राम जी परम वीर दिखाई पड़ रहे थे और जो असुर थे राक्षस भेष बदल करके बैठे थे भगवान उनको काल के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। जो ज्ञानी जन बैठे थे भगवान उनको परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे थे और मिथिला वासियों को भगवान रिश्तेदार दिखाई पड़ रहे थे। और जो भक्त बैठे थे भक्त को भगवान के रूप में दिख रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं भगवान तो एक है पर आपकी भावना जैसी होगी भगवान वैसे नजर आएंगे। रंगभूमि में भैया विराजमान है, दोनों माँ जानकी का आगमन हुआ। जैसे जानकी जी आई सब माँ जानकी की ओर देखने लगे। सुंदर स्वरूप है जानकी जी का, ऐसा स्वरूप है। और देखिए बड़ी सुंदर बात हुई, जानकी जी आकर के बैठी है अपनी माँ के पास, माँ सुनैना के पास। अब बंदी जन आए, उन्होंने ऐलान किया, घोषणा की कि जो भी शिव जी के इस पिनाक पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा सीता जी पूछो पर ताव दे लगा है यही धनुष उठाएंगे। बड़े अभिमान में गर्व में उठे, उठ करके आए धनुष के पास और तब अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। जो काम पहले करना चाहिए वो काम बाद में किया। अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और धनुष उठाने का प्रयास करने लगे। धनुष उठना छोड़ो हिला तक रही, बाकी के राजा ताली बजा बजा करके हंसने लगे। इसे आप लोग बजा रहे हैं। बाकी के राजा ताली बजा करके हंसने लगे। उस राजा की बड़ी बेइज्जती हुई, आकर अपने स्थान पर बैठा। दूसरा राजा गया, वो भी इसी प्रकार से प्रयास किया। अच्छा किसी ने कहा, पूछा कितने सारे राजा बैठे हैं, सबने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया होगा, तो क्या इष्ट देवों ने राजाओं की सुनी नहीं? इष्ट देव भी बेचारे कंफ्यूज हैं। मान लो कि 100 राजा हैं और उसमें से सब के सब गणेश जी के भक्त हैं, समझिएगा। तो एक राजा जो धनुष उठाने जा रहा है वो कहता है हे गणेश जी हमसे धनुष उठवाना, और बाकी के 99 राजा कहते हैं हे प्रभु इसके धनुष ना उठवाना। तो भगवान भी कंफ्यूज, हम किसकी सुने किसकी ना सुने। हमारे समाज में यही तो एक बात है, लोगों की टांग पकड़ के लोग बहुत खींचते हैं। कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी टांगे बड़ी पकड़ के खींची जाती है। बहुत से राजाओं ने प्रयास किया, कोई धनुष उठा नहीं पाया। आई रावण भी आया था, सबने अपने बाहुबल को आजमाया, सबने प्रयोग किया। अब धनुष जब किसी से नहीं उठा तो जनक जी निराश हो गए। जनक जी बड़े निराश हो गए और जनक जी निराश हुए तो जनक जी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है। जो मैं जानता कि धरती वीरों से खाली हो गई है तो मैं अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए ऐसी प्रतिज्ञा ही ना करता। अब जन को माथे भट मानी वीर विहीन मही में जानी। मैं समझ गया कि इस धरती पर वीर नहीं है। और कहा जब ऐसे तो देखा कि इधर लक्ष्मण भैया की ओर, राम जी की ओर नहीं देखा। बोले धरती पर कोई वीर नहीं है, और ऐसा बोलकर देखा कि इधर लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण जी की ओर जब देखा और कहने लगे कि जाओ अपने अपने घर, मत देखो तमाशा, जाओ तुम लोग अपने अपने घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? अगर मैं जानता कि धरती पर वीर नहीं है तो आज अपनी जगह हंसाई न करवाता। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने कर ली। मुझे लगता है मेरी बेटी को
कुंवारी रह जाएगी। जब ये बात कही है और देखा किधर लक्ष्मण भैया की ओर, तो महाराज लक्ष्मण भैया को तो क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, धरती वीरों से खाली है। ये बात लक्ष्मण भैया को लग गई। माथे लखन कुटिल भई गए, रजपद फरकत नयन रिसोहे। अब लक्ष्मण भैया को क्रोध आ गया। लक्ष्मण भैया सोचे कि ये क्या कह दिया जनक जी ने। अब देखिए, यही तो जनक जी चाहते थे कि लक्ष्मण जी को असर हो, लक्ष्मण जी को असर होगा तभी कुछ काम होगा। तो जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया इस तरह सुन करके, तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो भैया बड़ी गलत बात हो रही इस समाज में। क्या? बोल जनक जी आप बड़ी अनुचित बात कह रहे हैं। और लक्ष्मण भैया का भाव सुनो। जब सुना कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, तो लक्ष्मण भैया पूरे जोश में आ गए और क्या कहते हैं, रघुवंशी लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक जी आप बड़ी अनुचित बात कर रहे हैं। जहां पर रघुवंशी होते ना उस समाज में ऐसी बात कोई नहीं करता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत, लक्ष्मण शांत। जनक जी ने अनुचित बात की तो तुम कौन सा उचित बात कर रहे हो। जनक जी है वयोवृद्ध और उनकी बात का जवाब गुरुवर देते, तुम कौन होते हो उनकी बात का उत्तर देने वाले। लक्ष्मण जी कहते भैया एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। मुझे पता है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज आपके इस रघुवंश के ऊपर प्रश्न उठा है, रघुवंश की वीरता पर शंका आई है, इसलिए मुझको बोलना पड़ा। आप है रघुकुल मणि और हम है फड़ी, और जब मणि पर संकट आए तो फड़ी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। आपको बोलने की जरूरत इसीलिए पड़ी। समाज में जब जहां जिसकी जरूरत है उसको बोलना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जनक जी ने जो कहा ना बड़ी गड़बड़ बात कही। और सुनिए ये धनुष की बात करते हैं। अरे धनुष तो कोई चीज नहीं है। सुनहु भानु कुल पंकज कहते सुनहु भानु कुल पंकज भानु कहूं स्वभाव नक्कच अभिमानु। कोई अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं। राम जी अगर आपकी आज्ञा हो तो ये धनु ही कौन सी बड़ी चीज है। मैं गेंद के समान इस ब्रह्मांड को उठा लूंगा। और जब लक्ष्मण जी ने दहाड़ करके कहा तो जितने राजा वहां बैठे थे सब कहने लगे देखो धनुष का मैटर ही खत्म हो गया, अब तो ब्रह्मांड उठाया जा रहा है। देखो ब्रह्मांड उठाया जा रहा है। एक राजा बोला इसीलिए कह रहे थे ना कि चलो यहां तमाशा देखने मत बैठो। अब बताओ ब्रह्मांड उठेगा तो हमारा क्या होगा। दूसरा बोला इसीलिए बोल रहे थे अपने अपने घर चलो। तीसरा बोला क्यों रे तेरा घर ब्रह्मांड के बाहर है तू बच जाएगा। सारे राजा इस प्रकार से वार्ता कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड उठाने की बात कही है लक्ष्मण भैया ने। राम जी ने कहा लक्ष्मण बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतना ही नहीं ब्रह्मांड उठाऊंगा और उठा करके कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा।
सुंदर बात कही है। ये नहीं कहा पक्के घड़े की समान फोड़ दूंगा, कहते कच्चे घड़े की समान फोड़ दूंगा, क्योंकि कच्चा घड़ा एक बार फूट जाए तो बनाया जा सकता है, और पक्का घड़ा फूट जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। राम जी ने कहा इतनी हिम्मत है? लक्ष्मण जी ने कहा हमने कब कहा मुझमें इतनी हिम्मत है? आपके प्रताप से हे प्रभु, मैंने तो कहा कि आपके प्रताप के बल पर तोरो छत्रक दंड जिन तब प्रताप बलनाथ, यदि आपका प्रताप हो तब ऐसा कर सकता हूं। और महाराज लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से कहने लगे तो राम जी गुरुदेव का मुख देखते हैं, और लक्ष्मण जी जब बोले तो उनकी गर्ज से धरती हिलने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले, तब मगान मही दिग्गज बोले, सकल लोक सब भूप बिराने, से ही हर्ष जनक सच्चाने। लक्ष्मण जी बोले तो धरती हिलने लगी, लोग डरने लगे। अब जनक जी ने सोचा अब सही काम हुआ, ये तो मैं चाहता था लक्ष्मण जी पर असर हो तब कहीं राम जी पर असर होगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण धीरे बोलो, तुम्हारी बोलने से धरती हिलती है, धरती हिलती है तो लोग हिलते हैं। लक्ष्मण जी बोले यही तो समस्या है, मेरे बोलने से धरती हिल रही, ब्रह्मांड हिल रहा, लोग हिल रहे, अभी भी दो नहीं हिल रहे, और यही दोनों हिले तो कुछ काम बने। बोले कौन? एक अपने स्थान से आप नहीं हिल रहे, लगे धनुष हिल रहा है, इन दोनों में से कोई एक हिले तब तो आगे काम बने। राम जी कहते हैं लक्ष्मण एक बात जानते हो, जब सूर्य उदय होता है ना तो सूर्य तो बाद में उदय होता है, पहले अरुणोदय होता है। सूर्य के उदय से पहले आकाश में लालिमा छा जाती है, और जब लालिमा छाती अरुणोदय होता है तब कहीं जाकर सूर्य उदय होता है। जब तक तुम्हारा प्रभाव प्रकट ना होता तब तक मेरा प्रभाव कैसे प्रकट होता। और देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। राम जी का चरित्र है झंडे के समान, लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान। जब तक डंडा हिलेगा नहीं तब तक झंडा कैसे फहराएगा। और इसीलिए लक्ष्मण जी बोले, अब राम जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं दोनों हिले तब तो कुछ काम बने। और महाराज तब तक सुंदर अवसर देख करके गुरुदेव ने कहा विश्वामित्र जी ने कि राम हमारे बीच मुख्य अतिथि आए हैं, क्षणिक कथा को विश्राम दिया जा रहा है। आज व्यवस्था है कि इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर कथा व्यास जी द्वारा जो और वर्तमान विधायक राजेश गौतम जी का क्या कहना, वो तो बहुत ही लोकप्रिय है और विकास पुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। आज हमारे बीच उपस्थित होकर उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम का, हमारे इस महोत्सव का मान बढ़ाया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ राजेश गौतम जी का। श्री राम, जय श्री राम। भैया लक्ष्मण ने जब इस प्रकार से कहा, गुरुदेव ने कहा राम अब बैठे क्यों हो, उठो जनक जी का संताप मिटाओ। ये बात जब वहां के राजाओं ने सुने तो क्या कहा? राजाओं ने कहा बड़े बड़े हार गए, ये छोटा सा बालक चला धनुष उठाने, इतना कोमल शरीर है ये धनुष उठा पाएगा? सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ऐसे मेरे राम जी कभी किसी के स्वरूप, किसी के कद को देख करके उसकी महत्ता का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, कभी कभी परिणाम उल्टा निकल जाता है। बच्चों बोलो मत, पीछे बैठा दूंगा। सारे राजा हंस रहे हैं कि अरे ये क्या कर पाएंगे, लेकिन एक बात जान लो, ये संसार जब जब किसी पर हंसा है तो आगे चल करके उसी ने इतिहास रचा है। कभी कोई आपको होपलेस करे, कोई आपको नीचा दिखाए, या कोई भी आपके काम में बाधा डाले तो निराश मत होना। ये वही लोग हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। कोई आपके रास्ते में गड्ढे खोदे तो ये वही लोग हैं जो हमें छलांग लगाना सिखाते हैं। कभी भी हारना नहीं, आगे बढ़ते जाना, अपने कर्मों पर विश्वास रखना।
राम जी को देख करके सारे राजा सोचते हैं कि अरे ये क्या धनुष उठाएंगे, लेकिन राम जी ने सबसे पहले क्या किया, जितने राजा उठे थे सबसे पहले उठे तो कसरत करते थे, तब जाते थे धनुष के पास, लेकिन राम जी ने तो सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया। ये होता है। और गुरु जी को जब प्रणाम किया तो क्या हुआ, गुरु जी कहते हैं और मन ही मन प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के गुरु जी का राम जी पहुंचे हैं धनुष के पास। और देखिए राम जी के मन में न शोक है न हर्ष है, धनुष उठेगा नहीं उठेगा किसी बात की चिंता नहीं, और उठ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई अभिमान नहीं, न हर्ष है न शोक है। और देखिए जब श्री राम जी धनुष के पास पहुंचे, इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया कि उनको धनुष उठाते प्रत्यंचा चढ़ाते कोई देख नहीं पाया, इतनी फुर्ती से काम हुआ। क्या लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, पूरी सभा में राम जी की जय जयकार होने लगी। और तुरंत मैया सुनैना ने कहा कि जाने की देर मत करो, उठो तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने बोली राघवेंद्र सरकार की। और देखिए वास्तव में तो जैसे ही धनुर्भंग हुआ वैसे ही जनक जी की जो प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण हुई। फलस्वरूप माँ जानकी वरमाला डालने चली है राघवेंद्र सरकार के गले में। और आइए भगवान श्री सीताराम के विवाह का बड़ा सुंदर जयमाल देखेंगे। इसके बाद पांव पूजन का कार्यक्रम होगा, बस थोड़ा समय और है। बीच बीच में सम्मान समारोह भी हुआ है, इसलिए हमारी कथा में से वो समय कटा हुआ है। तो
यदि आप लोग को कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो 10, 15, 20 मिनट कार्यक्रम और आगे चलाया जाए। जिनको अच्छा लग रहा है वो तालियों से बताएंगे। देर तो नहीं हो रही है। वैसे भी कथा का आज विश्राम दिवस है। दुनिया की शादी विवाह में जाते हो, बहुत आनंद मनाते हैं, लेकिन भगवान के विवाह में सम्मिलित होने का सौभाग्य हर किसी को नहीं होता है। और आप आए हो तो आप सभी सौभाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली जो आज भगवान के विवाह में आए हो। आपको कार्ड भी मिला, ये नहीं कह सकते कार्ड नहीं मिला है, मिला है ना हमारी ओर से। हाँ, तो आपको बड़े सम्मान के साथ बुलाया गया है। और विवाह में जयमाल देख के तभी जाना चाहिए। अच्छा, भोजन की बात रही, कभी कमेटी से पूछते भाई भोजन रूप प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। प्रसाद देखो, प्रसाद से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। प्रसाद का मतलब समझते हो, परमात्मा का साक्षात दर्शन। और देखिए अब माँ जानकी वरमाला डालेंगी। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को आसन पे सीताराम जी को बैठा दिया जाए, क्योंकि समय का अभाव है। तो भोजन का कार्यक्रम हो जाए। और देखिए माँ जानकी के विवाह की बड़ी विधियां हैं, पर अब यहीं पर कथा विश्राम होगी। लेकिन विवाह की विधि पूरी होकर के, वैसे तो जयमाल उसी वक्त हो गया था जब धनुष टूटा, किंतु जनक जी की प्रतिज्ञा पूर्ण तो हुई थी। जनक जी ने विश्वामित्र से कहा कि गुरुदेव अब क्या करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा वैसे तो नियम है कि जयमाल हो चुका है, विवाह हो गया, लेकिन विवाह की विधि पूर्ण करनी है। दशरथ जी को खबर भेजो और कह दो बारात लेकर के आए। और अयोध्या से बारात चली है जनकपुर। और देखो ये पूरे संसार की पहली विचित्र बारात थी राम जी की, जिसमें बारात आई है, दुल्हा था ही नहीं। दुल्हा ने पहुंचकर पहले ही प्रोग्राम बनाया था विवाह का। ये एक ऐसी बारात थी हमारे राघवेंद्र सरकार की। तो बारात चली है अयोध्या से मिथिला की ओर, मिथिला में पहुंची है। और आज मिथिला की नारियां बड़ी प्रसन्न है। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य जजमान और जजमानी दोनों मंच के पास, और जो भी कन्यादान का सामान लाए हैं वो आप लेके आए सामने। हमारे मुख्य जजमान अनिल शर्मा जी, आप दोनों दंपत्ति मंच के सामने आने का कष्ट करें। उसके बाद हमारे जो माताएं हैं उनका भी आने का शुरुआत है।
बारी बारी से आएंगे, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, सबको समय मिलेगा। रात अपनी बात अपनी। आप लोग हाथ उठा के तैयारी बनाओ। बोली राघवेंद्र सरकार की। और देखिए आज जनकपुर में क्या वातावरण है, जनकपुर की स्थिति ही बदल गई है। भगवान पधारे हैं और जनकपुर के भक्त, जनकपुर की नारियां आज बहुत प्रसन्न है और गाती है क्या, अरे आज जनकपुर में बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ना हरहरिया मना भावन लागे। सीता के चढ़ना हरहरिया मना भावन लागे। ताली की सेवा करते हैं। हरे हरे बसवा पटावले जनक राजा। हरे बसवा पटावले जनक राजा। नलनी सुनना माई पे बाजेला आनंद बाजा। सुनना माई पे बाजेला आनंद बाजा। सोर भैले सगरी महलिया बड़ा सुहावन लागे। सोर भैले सगरी महलिया बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ना हरहरिया बड़ा मन भावन लागे। जो भी माताएं बारी बारी से भीड़ में लगाएंगे, जिनको भी कन्यादान करना है, पाँव पूजना है, तो बारी बारी से आएंगे। जिनको लिफाफा कल मिला है वो अपना लेके आएंगे। हाँ जी, बारी बारी से आप लोग उठ के आएंगे। ठीक, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। देखिए ये जो लिफाफा मिला हुआ था, जिनको जिनको जो लोग लाए हैं, मान लीजिए आप लोग तो आगे चलकर के आ जाएंगे। उधर कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं आ सकते तो किसी एक व्यक्ति को यहाँ से श्वेता कहाँ गई है, ले लिया गया पीछे से। हाँ आचार्य जी, अच्छा हल्दी हो रही है अभी, ठीक है हल्दी हो जाए, अभी आप लोग बैठे रहिए। चलिए जो यहाँ पर लिफाफा पहुंचा पाएंगे वो पहुंचाएंगे, जो नहीं ला पाएंगे उनके लिए भी एक व्यक्ति कोई जाएगा, वो धीरे से वहीं दे देंगे। बाकी आप लोग कन्यादान, हल्दी पूजन इत्यादि का आनंद लीजिए। और जो जो माँ जानकी को, राम जी को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, एक एक करके आएंगे और बस 2-4 मिनट के भजन चलेगा। इसके पश्चात विवाह का आनंद उत्सव होगा, थोड़ा नृत्य होगा। जो भी भगवान का पूजन, पैर पूजन करना चाहती हैं, सब लोग बारी बारी से आए, समय न रहा, समय को देखते हुए।
ये बताइए माताएं, आप लोग के यहाँ आने में कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ तो आदमी भेजे वहां पे। जब बोल रहे बारी बारी से आओ, पाँव पूज लो, आप लोग समझ नहीं रहे बात को। देखिए, अगर आप कुछ सामग्री ले आए हैं तो ये ध्यान रखिए, समय बहुत हो चुका है। भजन इसीलिए हो रहा है, ये हल्दी की रस्म इसलिए हो रही कि आपको जो कुछ अर्पित करना है शीघ्र करें। आराम से बारी बारी से आएंगे आप लोग। सब लोग बारी बारी से माताएं आए। 5 मिनट का समय और है, यथाशीघ्र है। क्योंकि हमारे संचालक महोदय आदरणीय डॉक्टर श्री लेते हुए कर्णेश प्रकाश भट्टी जी एक भजन में सभी बहुत लोग कुछ आ अभी आपको बताना चाहते हैं और सबको अवसर मिलेगा। आइए, छोटा सा एक हल्दी गीत जो कि मिथिला का बड़ा फेमस गीत है हल्दी का, और यहाँ भी सभी बड़े पसंद करते हैं। जानकी जी को हल्दी चढ़ रही है तो हल्दी गीत होता है। इसके बाद सीधा जिनके पास भी कोई भी सामग्री हो, जो भी यहाँ पर करना चाहते, तुरंत सब लोग एक पीछे आते रहे। यहाँ पर देखो आके तुरंत जाते रहे। सुनिए ना, एक आदमी भेज दीजिए, लिफाफा अपना ले ले जो कोई नहीं आना चाह रहे। सुनीता, ठीक है, मैं किसी को भेज रहा हूँ, अपने स्थान पर ही आप लोग वहाँ से लिफाफा प्रस्तुत कर दें और जो कुछ चढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। आचार्य जी आप आइए यहाँ, आप यहाँ आइए। सुनीता जी आप जाओ, जो भी लिफाफा लिए नहीं आना चाह रहे हैं आप वहाँ से ले। अगिमाई हरदी हरदिया डूबता तेना, 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 अहिमाई झूठी हरदिया डूबता तेना, अहिमाई हरदिया डूबता तेना। राजा के सेवा करते हुए लोग जाती मैया की। हर बीच
परिक्रिया बढ़ाई जाए। आगे माई कौन चाचा है बिचरा बेलना, आगे माई कौन चाचा है बिचरा बेलना, आगे माई चाचा से चाचा अपने चाचा, आगे माई तूहे चाचा हर बिचरा बेलना, आगे माई कौन मामा हर बिचरा बेलना, आगे माई कौन मामा हर बिचरा बेलना, आगे माई मामा से मामा अपने लगा, आगे माई मामी से मामी अपने लगा, आगे माई बहिनी से बहिनी अपने बहिनिया, आगे माई भरतिया मुख पाहत लगिया, आगे माई भरतिया मुख पाहत लगिया। बोली राघवेंद्र सरकार की। बस 2 भजन और होना है छोटा छोटा। मंडप एक है लेकिन चारों में बड़का कमाल सखिया हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, तालियों की सेवा करते हैं बड़ा दुल्हा सरकार की। माथे बड़े मोतिया कुंडल सोहे काली काली कजरारी चिलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, अरे निर्भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़का कमाल सखिया,
दुल्हा जी की संवरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के संवरी सूरतिया, बाल कृष्ण किनारी सुनते हाल सखिया, एक नजरानी समझे हाल सखिया, वो बेहाल सखिया, ओ बेहाल सखिया, सारो दुनिया में क्या कमाल सखिया, सारा दुनिया का कमाल सखिया, क्या कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो निहाल सखिया, चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया, चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया। और अब जिनको जिनको नृत्य करना है, बस छोटा सा भजन सोच तो रहे थे बहुत जल्दी समाप्त हो, लेकिन अब हमारे बस में नहीं आएगी। राम जो चाहते वही होता है, तो इसीलिए दुल्हा बने हैं श्री राम, जानकी दुल्हन बनी। जरा जानकी की सखियां दिखाएंगे मेरी, कहाँ है भाई जानकी जी की सखियां। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ घराती कितने हैं? अब बाराती, घराती, बराती खड़े हो जाओ भाई अयोध्या वाले। सराती किधर है? बराती खड़े हो गए हैं, बरातियों का काम मालूम है क्या होता है? फिर मैं बोलूं, आप लोग हल्ला न कीजिएगा। जो इस दरबार में नहीं नाचता है 84 लाख योनियों में इसको नाचना पड़ता है, इतना समझ लेना। आप लोग को नहीं मौका चाहिए, कोई बात नहीं, एक बार बोल दिया है, दोबारा ये मत कहना कि हमको अवसर नहीं दिया गया। इधर किसी को नृत्य करना झूमना तो कर सकता है, समय का अभाव, ये आपकी अपनी खुशी की बात है। भगवान के भजन में झूमना कोई गलत बात नहीं है। मीराबाई भगवान के भजन में झूम गई, तभी आज मीराबाई हो गई। तो आइए चलते हैं हम लोग भजन की ओर। एक बार खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, मत नाचना पर बैठना मत। बस थोड़ा सा धूम हो जाए। आज मेरे राम जी का शुभ विवाह है, आज मेरे राम जी का शुभ विवाह है। वाह वाह भोली राघवेंद्र सरकार की। आज मेरे राम की शादी है, उठा लीजिए हाथों को, ताली की सेवा करते हो नाच करके। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु झूम करके। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
पियो मुस्काए मुझे राम मिल जाए मेरी प्रिय भी तमन्ना मेरी प्रिय भी तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना आज मुझे ये लगता पूरा बात का दिन है आज मेरे नाम की शादी है ओ राम की शादी है मेरी प्रभु राम की शादी है ओ राम की शादी है मेरे प्रभु राम की शादी है आज मेरे नाम की शादी है आज मेरे नाम की शादी है
बैठ जाओ। तो अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी उनका सम्मान कर रहे हैं समर्पित करके, आप सभी लोग ताली बजाएं। कथा व्यास की प्रमुख शिष्या निशु श्वेता बालबंशी जी यहाँ सामने प्रस्तुत है और आप श्वेता जी को अंगवस्त्र समर्पित कर उनका सम्मान कर रहे हैं। तालियां बजाइए। प्रदीप सिंह हमारे जो कलाकार राजेश गुप्ता जी हैं पार्श्व में, उनका भी आप सम्मान करें यथाशीघ्र। मिनी व्यास अवनीश मिश्र जी, आपका सम्मान अंगवस्त्र के द्वारा किया जा रहा है। कल्लू महाराज जी पार्श्व में, आप उनका भी सम्मान कर रहे हैं। हाँ। एक और अंग वस्त्र हमारे संगीताचार्य श्री कन्हैया लाल दास जी के बजाइए। हरीश जी ने बहुत अच्छा अलंकरण किया है। और एक और अंग वस्त्र हमारे आचार्य तो एक बार आप हरीश जी के लिए तालियां बजाइए। हरीश सिंह जी हमारे जफरपुर के बहुत ही होनहार युवा हैं और आप धर्म कर्म में बहुत रुचि रखते हैं। और आज आपने हमारे कार्यक्रम में अपनी निष्ठा से जो हमारे कथा व्यास जी को और उनकी पूरी टीम को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां छाया की तरह बनी रहेंगी, ये एक बहुत बड़ा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। का विश्राम दिवस के तो डॉक्टर साहब से कहने लगे कि हमारे लायक कोई सेवा बताइए। ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे भगवान के परम श्रद्धालु हैं जो सोचते हैं कि हमें भी कभी सेवा का अवसर मिले। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कीर्तन ध्वनि से इनका स्वागत करिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से, व्यासपीठ की ओर से। जय सिया राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन हरीश जी का कि आपने आज बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्य